खालिस्तान क्या है? अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, खालसा प्लस स्थान। खालसा का मतलब होता है प्योर, जितना मुझे पता है, और स्थान का मतलब होता है कोई भी प्लेस। तो कोई ऐसा प्लेस जिसमें पूरी प्योरिटी हो। उन्होंने ये कहा था कि हम खालिस्तान एक ऐसा कस्बा या एक ऐसी जगह बनाएंगे पंजाब के अंदर जहाँ पर लोगों के साथ धर्म भेद, जात पात, ठीक है, गरीबी अमीरी या फिर पीड़न उत्पीड़न जास्ती ऐसा कुछ भी ना हो। हम एक ऐसी जगह बनाएंगे, एक ऐसी प्योरिटी वाली जगह बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे खालिस्तान। लेकिन आज के समय में उस खालिस्तान को कुछ और तरीके से पोर्ट्रे करा जा रहा है या कुछ और तरीके से उसकी इमेज बनाई जा रही है। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं, अगर हम 1984 की तरफ जाते हैं तो उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो उसने क्या किया या उसका इसमें क्या रोल प्ले हुआ? हालांकि सबको ये लगता है कि उसको सिख फैन ने या खालिस्तानियों ने मारा है, लेकिन उसके पीछे की बात भी तो किसी को नहीं पता। देखो, कोई भी जो नेता होता है उसे वोट बैंक चाहिए होता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जो ये सिख धर्म है वो बहुत ही शांति प्रिय धर्म है। वो अपना काम से काम रखते हैं, उन्हें फालतू चीज़ों से मतलब नहीं है। वो अपना लंगर चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी एक गुरुद्वारे में आके जूते पॉलिश कर रहा होता है। तो मतलब ये है कि उनको घमंड से कुछ लेना देना नहीं है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम इतना उबाल सा आ गया यूथ के अंदर? तो इंदिरा गांधी ने उस समय अपना वोट बैंक बनाने के लिए कुछ यूथ को इकट्ठा करा और वो जो खालिस्तान वर्ड था उसको गलत पोर्ट्रे करवाया। वहाँ पर उनका एक लीडर खड़ा कर दिया जिसका नाम था भिंडरनवाला। अब उसने क्या किया, वोट बैंक बनाने के लिए अपने यूथ को किसी और तरीके से उसने अपनी तरफ करा। और वो तरीका क्या था? लोगों में एग्रेशन लाना कि हम खतरे में हैं। और एक इंसान तभी किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस होता है जब उसे लगता है कि मैं ज़्यादा वल्नरेबल हूँ। उसने लोगों को, जो सिख कम्युनिटी, उसने उसको पूरा वल्नरेबल बताया कि आने वाले समय पर तुम पर खतरा बन सकता है, तो तुम्हें आज ही हिंदुस्तान से अलग होना चाहिए। उसके बाद उसने ये पूरी मुहिम चलाई, लोग इकट्ठे करे, माइंड वॉश किया या कुछ भी, किस भी वे में कह सकते, कुछ भी हुआ। बाद में फिर जब उसे लगा कि ये मेरे खिलाफ ही हो रहा है, इंदिरा गांधी को लगा और ये मुझे घातक साबित हो सकता है, फिर उसने उसी आदमी को ऑफ़र भी किया 200 करोड़, तुम इस चीज़ को बंद करो। लेकिन जब आपने कोई चीज़, समस्या खुद ही खड़ी कर दी और उसके बाद आप कहते हो कि आपका मतलब निकल चुका है और उसके बाद आप कहते हो कि बंद करो, तो वो तो कोई लगाई हुई आग तो बंद जल्दी से हो नहीं सकती। और फिर ऐसे में क्या हुआ कि वो चीज़ें उसके हाथ से निकल गई और एट द एंड अब इंडियन होने के नाते उन्हें ये तो दिखाना ही था कि कोई चीज़ अगर हक से बाहर जा रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया जिसके अंदर गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया गया और वहाँ से ये पूरी कहानी चलती आ रही है। वीडियो के लिए एक स्पेशल डिस्क्लेमर है कि हम जो भी बात कर रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि मैनिपुलेटेड फैक्ट्स लाके हम आपके सामने कोई प्रोपोगेंडा सेट कर रहे हैं। जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे कि जो एक लोकल या फिर कोई कॉमन बंदा सिख है या फिर कोई भी यूथ का बंदा हिंदू है, वो क्या सोचता है, तो उस तरीके से बात करेंगे। इससे कोई प्रोपोगेंडा सेट नहीं होगा, इससे न्यूट्रलिटी दिखेगी सोसाइटी की। दूसरी चीज़, लोग क्या कर रहे हैं, खालिस्तान को सिख से जोड़ रहे हैं। भाई ये दोनों चीज़ बहुत अलग है। किसी भी बंदे का कोई फॉलोवर सिर्फ पैसों के लिए नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल अमृतपाल सिंह, तो इसके जो फॉलोवर्स बने हैं वो सिर्फ पैसे के लिए या फिर किसी भी प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने के लिए नहीं बने। इस बंदे ने क्या किया, इसने एक बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया पंजाब में। तो वही वाली बात है, फर्स्ट मूवर फर्स्ट एडवांटेज। तो क्या इसने आइडेंटिफाई किया, बिलो द कवर पंजाब में क्या हो रहा था, जो पंजाबीज थे या फिर सिख्स थे उनको कन्वर्ट किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में। इस चीज़ को अमृतपाल सिंह ने आइडेंटिफाई किया और लोगों को सिखी की तरफ प्रमोट करना शुरू किया। अमृतपाल सिंह ने कभी भी सीधे डायरेक्टली कभी खालिस्तान की मांग नहीं की। उससे एक मीडिया रिपोर्टर ने पूछा क्या आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो उसने कहा कि अगर आप दोगे तो हम ले लेंगे। लेकिन जो मेजर कम्युनिटी ऑफ सिख है वो टेररिज्म नहीं है। मतलब बहुत ही रेयर जो बाहर रह रहे हैं पंजाब के या फिर हिंदुस्तान के, वो थोड़ा टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। बाकी जो हिंदुस्तान के सिख हैं मेरे हिसाब से वो बहुत धर्म पुण्य का काम कर रहे हैं, और उनको टेररिस्ट से वो जोड़ देना, खालिस्तानी टेररिज्म बनाना, ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। जैसे एक पिछली वेव चली थी कि मुस्लिम्स को टेररिस्ट बोलते थे, अब इनको एक वेव और चल रही है कि जो टीका लगा रहे हैं उनको हिंदू टेररिस्ट बोल रहे हैं। तो भाई समझो, इंटरनेट की दुनिया अलग है। अपने यार दोस्तों से मिला करो जो आपके साथ पढ़ते हैं खेलते हैं, उनसे मिला करो, वो तुम्हें बताएंगे कि असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। और तुम भी जानते हो अपने दिल से कि कोई भी इतना बुरा नहीं होता, ना कोई इतना कट्टरवादी होता, और जो होते हैं तो फिर उनका तो इल्ज़ाम आपको पता ही है। बात करते हैं मार्च 2023 की, जब
अमृतपाल सिंह वाले प्रोटेस्ट चले हुए थे, और उन्हीं दिनों जो शुभनीत, जो कि बहुत बड़ा सिंगर है, जिसके गाने लोकली लोग उन्हें शुभ के नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वर्ल्ड वाइड भी ज़्यादा फेमस है, कनाडा में रहता है वो सिंगर, और उसके काफ़ी गाने उस टाइम चढ़े हुए भी थे और अब भी चढ़े हुए हैं। उस बंदे ने क्या किया, उन्हीं दिनों मार्च में ही उसने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक फ़ोटो लगाई, एक पोस्ट रीशेयर करी, जिसमें क्या था, डिस्टॉर्टेड मैप ऑफ इंडिया था, जिसमें कुछ एरिया जो था गुजरात का, राजस्थान का, और पूरा पंजाब, और पूरा जो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और जो ईस्ट इंडिया है वो गायब था, ठीक है। और ऊपर लिखा हुआ था प्रे फॉर पंजाब। और फिर जब उससे ये इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन मांगी गई तो उसने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसको पकड़ा गया जिसने ये पोस्ट बनाई थी। तो वो जो पोस्ट बनाता है वो बंदा ये एक्सप्लेनेशन देता है कि मैंने इसमें एक पुलिस वाला भी बनाया और उसके हाथ में प्लग है। और उन दिनों जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो क्या हुआ कि पूरे जो पंजाब था, पंजाब में इंटरनेट फैसिलिटी बंद थी और पंजाब ऐसा खतरे जैसा लग रहा था उसको। लेकिन अगर देखा जाए तो आप अगर ये चीज़ दिखाना भी चाह रहे हो तो आप पूरा इंडिया का मैप बना के और उसमें वो डार्क भी तो कर सकते थे, जबकि बाकी वाले इंडिया के एरिया में लाइट थी। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर पंजाब में ही परेशानी थी तो आप पंजाब का एरिया काट सकते थे, उसमें गुजरात, राजस्थान या जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और ईस्ट इंडिया का पार्ट क्यों काटा? जो हम बातें कर रहे हैं, हो सकता है वो जो भी एक्सट्रीमिस्ट सोच रखता है ना, जो भी कट्टरवादी सोच रखता है, चाहे वो बेसिक हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, उसे बुरी लग सकती है। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे देश की 70% जनता से मतलब है जो कट्टरवादी सोच नहीं रखती। कि चलो भाई, शुभ ने वो मैप शेयर किया, वो उसने बाद में स्टोरी से हटा भी लिया था, ये भी एक बात है। तो फिर उसके लिए यार उसे टेररिस्ट बुला देना, खालिस्तानी बोल देना, तो यार ये बहुत गलत बात है। थोड़ा यार अपने दिमाग को सोचा करो, क्रिटिकल थिंकिंग रखा करो हर चीज़ के ऊपर कि एकदम से क्या हुआ। ये तो इतने दिन पुरानी बात है। अमन गुप्ता, जिन्हें इतना सारा फेम मिल चुका है, तो उन्होंने भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी खोजी कि किसी को खालिस्तानी बुला के कैसे ब्रांड को ऊपर ले जाए जा सकते हैं। तो उन्होंने भी वही बहती गंगा में पैर धोए हैं। तो उनके ऊपर से तुमने फिर इतना सारा शुरू कर दिया, फिर पीआर टीमें आ गई। तो ये जो पीआर टीम का कॉन्सेप्ट हमने आपको पहली वीडियो में, यहाँ आपको समझ में आएगा कि पीआर ने क्या किया, एक सर्टेन एल्गोरिदम को पुश किया, जिसमें शुभ की, पंजाबी सिंगर्स की, बिग वर्ड जैसे को छोड़ दो, जो ये बोलते हैं कि आई एम नॉट अ इंडियन, आई एम पंजाबी, ऐसे वालों को छोड़ दो। लेकिन जो शुभ वाले हैं, जिन्हें बाद में अपनी गलती रियलाइज़ भी होगी, उन्होंने सॉरी भी बोल दिया, फिर भी आप उनको टेररिस्ट बुला रहे हो। चलो उन्हें तो छोड़ो, और जो मैंने देखा है काफ़ी सिख्स को खालिस्तानी बुलाना शुरू कर दिया, जो शुभ की स्टोरी रीशेयर करें। भाई ये तो कहीं तक भी सही नहीं है। तो इस चीज़ को समझो और ये देखो कि भाई क्या दिक्कत है। असली दिक्कत ये है कि आप लोग सोचते नहीं हो। जो आपको मल्टीपल टाइम्स किसी भी इंटरनेट पर आप पढ़ लेते हो या फिर देख लेते हो, आपको लगता है वो सही बात है, तो वो सही बात नहीं है। शुभ को इतना ज़्यादा बैकलैश देना भी सही नहीं है, उसका कॉन्सर्ट कैंसिल करना भी सही नहीं है। इन सब से भाई कुछ नहीं होगा। प्रमोट कर रहा है वो भी एक अच्छे म्यूज़िक को, इंटरनेशनल एल्बम्स में भी उसका नाम है। और रही बात देशभक्ति होने की, तो देशभक्ति के लिए यार तुम सिख कम्युनिटी को कैसे टारगेट कर सकते हो? सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की फ़ौज में जो बंदे थे पहले सिख के थे। तो देशभक्ति का प्रश्न आप लगा ही नहीं सकते। और आप लोग भी यार हो कौन यार कि आप देशभक्ति जज करने वाला है क्या? पैरामीटर क्या है देशभक्ति जज करने और का? सबसे बड़ी बात, कितने दिन हेट फैलेगी? मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने दिन हेट फैलेगी? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद भी आप शुभ के गाने सुनोगे? और मैं तो सुनूंगा भाई। मुझे ये दिल्ली वाले, NCR वाले सारे गाड़ियों में लगा के वूफर में बहुत हाई वॉल्यूम में चला के गेड़ियाँ मारेंगे। और इसका एक एग्जाम्पल है, सिद्धू ने एक गाना बनाया था SYL करके, ठीक है, जो कि सतलुज यमुना लिंकेज करके एक कॉन्सेप्ट था। उसके ऊपर हरियाणा और पंजाब की लड़ाई दिखाई, और हरियाणा और पंजाब के बारे में इतने मतलब एक लड़ाई वाले शब्द बोले गए, जबकि हालांकि वो मर चुका था। उसके बाद वो वीडियो आई थी। फिर भी आप देखो 2-4 दिन सबने अपोज करा, हरियाणा हरियाणा चिल्लाया, बाद में फिर दोबारा वो हरियाणा के कॉन्सर्ट्स में बजता हुआ म्यूज़िक दिख रहा है। सिद्धू मूसे वाले फ़ैन तब भी दिख रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं होता। 10 दिन 15 दिन चीज़ें उठती हैं, सिर्फ सब शांत हो जाता है। ये यार एक ऐसा देश है कि जिसके हाथ में पावर है वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो वहाँ पे भी तुम लोग अगर पीसफुली नहीं रहोगे तो कल को फिर राइट्स होंगे। और जो डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों की बातें, लिटरेसी की बातें, ये सब बातें कभी आगे नहीं आएंगी। और वीडियो थोड़ी सीरियस होगी क्योंकि ये सीरियस मुद्दा भी था और इस पे हम हंस के इस मुद्दे की सीरियसनेस को खत्म नहीं करना चाहिए। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, बी सेकुलर। सेकुलर भी रहो लेकिन दोनों तरफ से रहो। जैसे कोई हिंदू को सनातन धर्म को गाली दे रहा है तो भी क्रिटिसाइज करो, और कोई मुस्लिम धर्म को बोल रहा है उसको भी क्रिटिसाइज करो, और कोई सिख धर्म को बोल रहा है उसको भी क्रिटिसाइज करो। अगर एक मुस्लिम एक हिंदू के फेवर में खड़ा होगा और एक सिख एक हिंदू के फेवर में खड़ा होगा तो 100% बात है कि हिंदू उन दोनों के फेवर में खड़ा होगा। इससे क्या होगी, कम्युनिटी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी और देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, जो हमें लगता है।
इसी के साथ खत्म करते हैं। इंटीग्रिटी, यूनिटी, ब्रदरहुड, लव इंडिया। भाईचारा ऑन टॉप।